बिहार को बदल करके एक न्यायपूर्ण राज्य कैसे बनाया जाए, किन मुद्दों को उठा करके बिहार का एक समुचित विकास हो सके, ये हम लोग का मुख्य चिंता है। जब शराब बंदी है तो इतने लोग मर कैसे रहे? एक भी अगर बता दिया जाए कि इतने दिनों में कोई बड़ा शराब माफिया आज जेल के अंदर बंद हो, शराब पीने के एवज में गरीब मर रहे हैं गरीब, तो ये सारे लोग गरीब ही तो आज जेल में हैं। शराब बंदी कानून तो सबसे बड़ा गरीबों पर कुठाराघात हुआ। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं मिलिट्री हाई स्कूल के पास, जहां पर भाकपा माले के द्वारा एक सभा रखी गई है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है। भीड़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, जिसका असली मुद्दा है बदलो बिहार न्याय सम्मेलन। इसको लेकर यहाँ पर सभा रखी गई है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता यहाँ के लोग मौजूद हैं। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये सभा का उद्देश्य क्या है। सर, आपका क्या नाम हुआ? संदीप सौरभ, पालीगंज विधायक हैं, भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य। सर, आज का जो सम्मेलन रखा गया है उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, नाम से ही बहुत साफ है, बदलो बिहार न्याय सम्मेलन। बिहार को बदल करके एक न्यायपूर्ण राज्य कैसे बनाया जाए, किन मुद्दों को उठा करके बिहार का एक समुचित विकास हो सके, ये हम लोग का मुख्य चिंता है। और उसमें खास करके जो वंचित तबके के लोग हैं, जिनके पास न तो ज़मीन है न तो पक्का मकान है, और सरकार की घोषणा के बावजूद जिनको 2 लाख रुपए अब तक नहीं मिले, उनको केंद्र में रख करके। और देखिए कि अद्भुत विडंबना है बिहार के अंदर कि कास्ट सर्वे में सरकार ने कहा कि हम 2-2 लाख गरीबों को देंगे, और उन गरीबों को जिनकी मासिक आमदनी 6,000 से कम है। 94 लाख परिवार उस तरह के हैं जो कास्ट सर्वे में आया, लेकिन सरकार जो है वो उनको देने के लिए अभी आनाकानी कर रही है। तो इन तमाम मांगों को एक साथ उठाते हुए, इसके अलावे स्मार्ट मीटर, जो गरीब लोग हैं उनको एक तो पैसा आप नहीं दे रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं है, कोई घर ढंग का नहीं है, पक्का मकान नहीं है, लेकिन उसका खून चूसने के लिए जो मध्यम दर्जे के लोग हैं उनको गरीब बनाने के लिए, गरीबों को महागरीब बनाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाया गया। और ये झूठ बोला जा रहा है कि स्मार्ट मीटर केवल बिल का पहले पेमेंट ले रहा है और पैसा उतना ही है, जबकि हकीकत है कि वो लगभग 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक महंगा हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग ये आज नया सम्मेलन कर रहे हैं। सर, आपने स्मार्ट मीटर की बात की, तो स्मार्ट मीटर से बड़ा एक और मुद्दा है बिहार का, वो है बाढ़। बाढ़ में लोगों के घर डूब जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जाता। दोनों ही मुद्दे हैं, बाढ़ भी एक मुद्दा है। हम लोग चाहते हैं कि बाढ़ का अस्थायी समाधान हो, ये ना हो कि बाढ़ और सुखाड़ के नाम पर जो अधिकारी हैं वो आपदा में अवसर उठाते रहें, जैसे आमतौर पे होता है। और हम लोगों ने बाढ़ के अस्थायी समाधान का भी मुद्दा इस यात्रा में रखा। सर, क्या नाम है आपका? सत्यदेव राम। सर, आज का जो मुद्दा है, आज का जो ये अभियान रखा गया है, उसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है बिहार को बदलने का और गरीबों को, मेहनत का सवाम को, न्याय पसंद लोगों को न्याय देने का। और इसी के लिए हमारी पार्टी भाकपा माले 16 अक्टूबर से बिहार के सभी जोन से पदयात्रा करके लोगों को बताई है, और लोग भी चाहते हैं बदलाव। इसलिए जगह जगह भारी संख्या में लोगों ने पदयात्रियों को काफ़ी स्वागत किया और सभाएं हुई, ये होते रहा। साथ साथ जो भी लोग और पीड़ित लोग थे, वो सारे लोग अपना मांग पत्र दिए हैं, जो काफ़ी मोटा हो गया है। चाहे वो जीविका दीदी हो, चाहे वो रसोईया हो, चाहे मानदेय कर्मी जितने हैं, वो सारे लोगों ने दिया, जनता ने भी दिया। किसी का ट्रांसफार्मर जल गया है, नहीं लग रहा है, कहीं गरीबों को घर बसा है और आज उसको उजाड़ने की काम हो रही है, और कहीं गरीबों पर फर्जी मुकदमे हुए हैं। तो तरह तरह से जनता जो है परेशान है, और वो सारे सवाल हम लोग संगठित करके और उस पर आज हम लोग एक अगला संघर्ष का, जो बिहार बदलने का संघर्ष होगा,
उसका खाका हम लोग पेश करेंगे और लोगों को न्याय देने का खाका पेश करेंगे और निश्चित रूप से ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और इसमें जनता की जीत होगी। मैम, सर ने कहा कि बिहार बदलने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, आज की सभा भी रखेगी, तो क्या क्या किया जा रहा है उसके? आप देख रही हैं कि तमाम जगह पे जो अभी ये पदयात्रा निकला है, ये बिहार के लगभग ज़िले में पदयात्रा निकला और लोग मजबूती के साथ अपने सवालों पे लड़ रहे हैं। लगातार कई एक ब्लॉकों पे प्रदर्शन हो रहा है और इन सवालों को लेकर के कह लीजिए कि गरीब तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और धरना प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से, और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ न्याय सम्मेलन आयोजित किया गया है क्योंकि बिहार में गरीबों को कहीं कोई न्याय नहीं मिल रहा है। बिहार में महिलाओं के साथ है लगातार अपमान बढ़ रहे हैं, उनके साथ महिला हिंसा बढ़ रही है, हमारी बेटियों के साथ हिंसा बढ़ रही है। जो स्कीम वर्कर बहनें हैं, जो आशा हैं, आंगनबाड़ी या मिड डे बड़े पैमाने पे महिलाएं हैं, इनके साथ भी सरकार न्याय नहीं कर रही है, बल्कि सरकार इनके हर विभाग, ये महिलाएं इनके हर विभाग को काम मतलब संभाली हुई हैं, काम कर रही हैं, मगर इनको जीवन जीने लायक भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये सारे जो अन्याय हो रहे हैं, इस अन्याय के खिलाफ आज ये न्याय सम्मेलन है और यहाँ से फिर आगे और मजबूती के साथ बिहार में न्याय के लिए, बिहार को में बदलाव के लिए और मजबूत आंदोलन होंगे और लोग आगे बढ़ेंगे। मैम, बिहार सरकार जो है वो हर बार एक ही दावा करती है कि बिहार की महिलाओं के लिए सबसे अच्छा काम किया है शराबबंदी। उन्होंने कहा कि उन्होंने शराबबंदी की है बिहार की महिलाओं के लिए। क्या लगता है, क्या वाकई शराबबंदी हुई भी है कि नहीं? ये तो अब आप ही बताएंगे, क्योंकि जब शराबबंदी है तो इतने लोग मर कैसे रहे हैं। एक भी अगर बता दिया जाए कि इतने दिनों में कोई बड़ा शराब माफिया आज जेल के अंदर बंद हो, शराब पीने के एवज में गरीब मर रहे हैं गरीब, तो ये सारे लोग गरीब ही तो आज जेल में हैं। शराबबंदी कानून तो सबसे बड़ा गरीबों पर कुठाराघात हुआ। कौन शराब बेच रहा है? एक भी माफिया गिरफ्तार नहीं हुआ। इनकी पुलिस क्या करती है, इनका प्रशासन क्या करता है? और आज ये फरमान निकाल रहे हैं कि ये स्कीम वर्कर महिलाएं जो हैं, ये शराबबंदी कानून को गाँव-गाँव में लागू करेंगी। क्यों लागू करेंगी ये महिलाएं? जो ये काम कर रही है उसका तो पैसा नहीं मिल रहा है, और शराबबंदी कानून को लागू करेंगी तो इनके साथ घटना दुर्घटना कब क्या घटना होगी, कौन जिम्मेवार होगा? इसकी हत्या हो जाएगी, इसकी इज्जत लूट ली जाएगी, कौन इसका जिम्मेवार होगा? तो इसके खिलाफ बिल्कुल हम लोग इसके खिलाफ उतरे हुए हैं कि ये कानून आपका ये महिलाएं लागू नहीं कराएंगी, आप अपने प्रशासन के बल पे लागू कराइए। ये जी मैम, भाकपा माले के द्वारा एक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उनका कहना है कि वो गरीबों की भलाई के लिए, गरीबों के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उसको लेकर उन्होंने ये न्याय सम्मेलन का आयोजन किया है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये पार्टी गरीबों के लिए कुछ करेगी, उनकी समस्याओं का समाधान करेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।